नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कुणाल त्रिवेदी आप सबका मेरे इस YouTube चैनल परशुराम ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप सबने देखा होगा मेरे इस YouTube चैनल पे मंगलदेव के गोचर, सूर्यदेव के गोचर में और अभी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 18 तारीख को 18/10/2025 शनिवार के दिन होने जा रहा है। इस गोचर ट्रांजिट मेष से लेके मीन राशि तक के प्रभाव जो आपके ऊपर और आपके आसपास की घटना होने वाली है उसका हम विश्लेषण करते हैं। आप सभी ने वह वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल पे वह वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाके बारी बारी से अपने लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार वह वीडियो देख के मेरे इसी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति ये जो प्लैनेट है मित्रों, वह आपके जन्म कुंडली के अनुसार अगर वह शुभ में है तो यह सब देने की सत्ता, न्यायाधीश बनाने की सत्ता, मंत्री बनाने की सत्ता, सरकार से आपको फ़ायदा पहुंचाने की उनकी क्षमता, यह सब अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो ये सब आपको मिलेगा। मित्रों, ये जो बृहस्पति देव है वह मेष राशि में मेष जातों के लिए, कि जिनका नाम अ, ल और ई से शुरुआत होता है, इनके लिए वीडियो है। मेष राशि वाले जातक जो है उनके चतुर्थ स्थान में कर्क राशि पड़ती है। उस स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 45 दिनों तक। ये जो भाव है वहाँ से आपको उनकी वहाँ पे बैठने से और उनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ भी 12 भावों में जहाँ जहाँ भी जाती है, पंचम दृष्टि, सप्तमी दृष्टि और नवम दृष्टि, जहाँ जहाँ भी जिस भाव में आपकी जाएगी उसके अनुसार आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए, चौथा भाव जो है मित्रों वह माता का रहता है। अगर आपके माता के साथ अनबन चालू है तो उसमें सुधार आएगा। मित्रों, ये स्थान सुख का है, अपने घर का है। अब जब अपने घर पे आएंगे तो आपको बाहर के टेंशन से मुक्त होकर अपने घर में शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। दूसरा, ये आपके ज़मीन का भी है, नए मकान प्लॉट का भी है। अगर आपका कोई प्लॉट का काम रुका पड़ा है या प्लॉट लेने की आपकी इच्छा है तो देवगुरु बृहस्पति आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना नया मकान बनवा सकते हैं, नया प्लॉट खरीदी कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अगर घर में आपको कोई रिनोवेशन का काम करना है, कोई डिज़ाइन वगैरह करना है तो ये अवसर आपको मिलेगा, आप इसमें अपना घर का रिनोवेशन का कामकाज कर सकते हैं। मित्रों, ये जो हाउस है वहाँ से हम अपने व्हीकल को भी देखते हैं। अगर आप दीपावली का ये जो मौका अभी आ रहा है उस पर नया व्हीकल लेने की आप सोच रहे हैं तो आप आसानी से नया व्हीकल परचेस कर सकेंगे। मित्रों, यह स्थान हृदय का भी है। चौथा स्थान जो है वह हृदय का भी है। अगर आपको हृदय संबंधित कोई बीमारी है तो यहाँ पे सावधानी रखने की है। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो शुभ ग्रह आए हैं तो वह रोग पे आपको काबू आपका मिलेगा। हृदय का जो भी आपका प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे हार्ट बीट्स होना, ये सब गुरुदेव आके कंट्रोल करेंगे। तो इस 45 दिन के गोचर में आपके हृदय संबंधित जो भी तकलीफ है उसमें आपको राहत देंगे। मित्रों, यह माता और अपनी भूमि, मित्रों अगर आप कहीं पे बाहर हो, आउटसाइड आप टाउन हो, आप आउटसाइड आप अपने स्टेट हो या आप कंट्री हो, तो वहाँ से भी आपको अपने मूल नेटिव में, जहाँ आपका जन्म स्थान हुआ है, जहाँ आपकी कर्मभूमि छोड़ के आप अपने जन्मभूमि में जाना चाहते हैं, तो इस गोचर के परिभ्रमण में आप अपने मूल गांव या मूल सिटी में आप वापस आ सकेंगे और अपना कार्य कर पाएंगे। सबसे मिलना जुलना हो सकता है। यदि माता का वियोग है, समझिए आपका घर सूरत में है और आप रहे कामकाज कर रहे चेन्नई में, माता आपकी सूरत में है, पिताजी आपके सूरत में है, तो इस स्थिति में आप चेन्नई का कामकाज छोड़ के माता से मिलने का आपका सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि कुटुंब ही अपना आधार है जीवन का। तो आपको
माता जी से अपने वियोग का जो योग चल रहा था वह समाप्त होके अपनी माता जी से मिलने का आपको सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। माता जी की तबीयत भी मित्रों अगर नरम गरम रहती थी पहले, तो इस गोचर में माता जी की तबीयत में सुधार होगा। मित्रों, देवगुरु की जो पंचम दृष्टि है मेष राशि वालों के लिए वो अष्टम भाव में गिरेगी। अष्टम भाव मित्रों, ये भाव ऐसे तो हर्डल्स का है, अवरोधों का है, रुकावट का है, लेकिन देवगुरु की जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आने से आपके जीवन में जो भी हर्डल्स है, जो भी अवरोध है, वह समाप्त होकर आपको जीवन में सरलता और सुख समृद्धि प्राप्त करवाएंगे। मित्रों, यहाँ से अगर आप रिसर्च के डॉक्टरेट डिग्री पाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में थोड़ा सा ही आपका काम रुका पड़ा है या उसमें अवरोध आ रहा है, तो इस गोचर में आप किसी गुरु का गाइडेंस लेके, देखिए ध्यान से सुनिए मित्रों, किसी गुरु का गाइडेंस लेना पड़ेगा आपको, और उसी गुरु के गाइडेंस से आप अपना जो रिसर्च वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आप डॉक्टरेट बनना चाहते हैं, तो वह आपको गुरुदेव आपको मार्ग प्रशस्त करके आपको हेल्प करेंगे, और आपको जो भी थीसिस में आपको रिसर्च करना है, जो भी फील्ड में, उसमें ये देवगुरु का गोचर जो है वो आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर आप रिसर्च में हैं। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं मित्रों, तो ये भी बहुत ही अच्छा समय है। आप रिसर्च क्षेत्र में अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट करके आप बहुत बड़े कोई रिसर्च करके आप डॉक्टरेट की डिग्री पा सकते हैं। मित्रों, ये जो हाउस है अष्टम भाव, वह पैतृक संपत्ति का भी है। जैसे मैंने आपको बोला चतुर्थ भाव में ये मेष राशि वालों के लिए गोचर होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप अपनी माता जी से मिल पाएंगे, या माता जी से आपको वियोग हुआ है तो भी मिल पाएंगे, माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी पैतृक संपत्ति अष्टम भाव से देखी जाती है, तो अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का काम रुका पड़ा है, कुछ उसमें सरकारी बाधाएं हैं या कुटुंब समस्या, कोई कुटुंब के द्वारा कोई समस्या उसमें है, तो उसका हल आप शांति से सुखपूर्वक निकाल पाएंगे, और आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो भी आपको इस गोचर में आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, ये भाव इंश्योरेंस सेक्टर का भी है, टैक्स का भी है। अगर आप सीए है, अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं, तो ये मित्रों आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है अपने कैरियर को चमकाने का, अपने कैरियर में आगे बढ़ने का, पदोन्नति प्राप्त करने का। मित्रों, तो इस क्षेत्र वाले जो भी जातक है वह प्रामाणिकता से काम करेंगे, तो ये देवगुरु आपके लिए आशीर्वाद देंगे और आपके कार्य में प्रगति करा के आपको जीवन के उच्च स्तर पर ले जाने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मित्रों, इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह सीधी दसम भाव में आपके कर्म क्षेत्र में गिरेगी, जहां पे 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। शनिदेव की राशि है, न्याय के देवता है। मित्रों, एक तरफ न्याय के देवता की राशि है और एक तरफ धर्म के देवता की राशि है, और ग्रह मंडल में गुरुदेव धर्म, धार्मिकता, आध्यात्मिकता उनके प्रमुख ये कैरेक्टरिज्म इनके साथ है। तो ऐसे धर्म, अध्यात्म और कर्म के सिद्धांत को आप अगर अपने कर्म क्षेत्र में अपनाएंगे, यानी कि आप अपने कर्म में नीति भी रखेंगे, प्रामाणिकता भी रखेंगे, और एक अच्छे से गोल के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये मित्रों गुरुदेव आपको अवश्य सहायता प्रदान करेंगे, आपके बिजनेस का विस्तरण होगा। गुरुदेव एक्सपेंशन के भी कारक है मित्रों, तो आपका बिजनेस में अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनवाना चाहते हो, या एक शॉप से दूसरा शॉप आप करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट वाला समय है। आप उसमें अपना बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर मित्रों आप सरकार के साथ सर्विस करते हैं, तो ये गुरुदेव आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आया है, पीरियड आया है। इसमें आप पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि आपकी बढ़ती हो सकती है। आपको थोड़ा प्रयत्न करना है, बाकी का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपको सरकार में अच्छा लाभ मिलेगा, पदोन्नति होगी, और आप एक इससे आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान में, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिक्स क्षेत्र में हैं, तो ये देवगुरु आपके लिए अच्छा मौका लाए हैं। आपको भी सरकार या सरकार के किसी भी संगठन से आपको अच्छी, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है।
कृपया उसको ग्रैब करिएगा। मित्रों, इस दसम भाव से हम अपने सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी उसको भी देखते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दशा अंतरदशा से अगर खराब समय है, आपके लिए खराब समय आया है, तो ये जो समय है 45 दिन का, ये आपके लिए बहुत बड़े राहत लेके आया है। आपकी मान प्रतिष्ठा है वह फिर से आप प्राप्त करेंगे और उसमें भी बढ़ोतरी होगी मित्रों। तो जैसे मैंने कहा, नीति, नियम और प्रामाणिकता, इसको आप छोड़िएगा मत। मित्रों, चलते हैं उनकी नवम दृष्टि जो कि 12th हाउस पे जाती है, जहाँ पे मीन राशि है, उनकी खुद की राशि है। मित्रों, यहाँ पे ये जो हाउस है, यहाँ से हम अपने एक्सपेंसेस देते हैं, खर्चा। लेकिन कैसा खर्चा कि अभी ये गुरुदेव जो धर्म को, धार्मिकता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वह आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भी जो भी खर्चा करना चाहते हो वो धर्म में कीजिएगा मित्रों। क्योंकि ये जो खर्चा करेंगे वह आपका खर्चा नहीं, लेकिन आपके पास अगर लक्ष्मी है तो उस लक्ष्मी का आप सदुपयोग कर रहे हैं। कहीं पे आप धर्मशाला बंधवाना चाहते हैं, उस बंधी हुई धर्मशाला में कुछ ऐसी सगवड़ देना चाहते हैं, कुछ ऐसी सुविधा आप यात्रियों को देना चाहते हैं, जैसे कि प्याऊ हो गया, कूलर का पानी का मशीन हो गया, या कुर्सियाँ हो गई, या भगवान का हवन करने के लिए यज्ञशाला हो गई, या गौ की सेवा हो गई, या गाय को घास हो गया, या आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, या मंदिर में करवाइए, तीर्थ क्षेत्र में कराइए, या अपने घर पे करवाइए। तो ये जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्रा की आप कर सकते हो मित्रों। ब्राह्मण देव को सपरिवार आप यात्रा करवाना चाहते हैं तो भी ऐसा सद्कार्य आप करके आप अपने जो भी इस पीछे जो भी धन आप लगाएंगे वह धन आपके पुण्य के रूप में प्राप्त होगा और जन्मों जन्मांतर इस पुण्य का लाभ आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा शुभ अवसर आया है। अगर आप सक्षम है कार्य करने में, धर्म संबंधित कार्य में, उसमें आप धन खर्चना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिएगा और पुण्य का ये मौका मत छोड़िएगा। खर्च करना है धर्म में कीजिएगा। ब्राह्मण देव को आप भोजन करवाइए, सपत्निक भोजन करवाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन में उन्नति प्राप्त करें। मित्रों, धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, अपने घर में हवन करवाइए, होम करवाइए, मंदिर में आप पूजा करवाइए। इस सब करने से मित्रों आपके पास पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा और पुण्य का बैलेंस ही होता है मित्रों जो कि आपको अपमृत्यु से बचाता है। आपके पास घटना तो सबके पास होती है, कोरोना सबको मिला था, पूरे वर्ल्ड में आया था कोरोना, लेकिन जो बच गए ना उसके पास कुछ पुण्य का कलश भरा हुआ था, तभी वो बचे हैं। देखिए आसपास के कितने लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, हमारे भी कितने पहचानने वाले चले गए हैं, लेकिन सबका यह नसीब नहीं होता है कि वह कितना पुण्य अर्जित करके पिछले जन्म से इस जन्म में आए हैं। तो ये आपको भगवान ने मौका दिया है, आपके पास लक्ष्मी है तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मित्रों, शेयर बाजार में हो या किसी भी माध्यम से, जमीन में हो, मकान में हो, प्लॉट में हो, कहीं पे भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म कीजिएगा मित्रों। शॉर्ट टर्म गुरुदेव नहीं करवाते हैं, लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। दूसरा, ये हाउस है 12th हाउस, यहाँ से आप अपना फॉरेन ट्रैवल देखते हैं। अगर आपके वीज़ा अटक गए हैं या वीज़ा आ गए हैं लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पा रही है या आपको टिकट बहुत ही महंगी मिल रही है, तो कोई ऐसी घटना होगी, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा इसी 45 दिन में कि आपका सब फॉरेन जाने वाला जो भी काम है वो फटाफट से सिद्ध हो जाएगा और आप फॉरेन ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आप MNC कंपनी में जुड़ना चाहेंगे जॉब के रिलेटेड तो भी आप जुड़ पाएंगे, MNC कंपनी में आप सर्विस कर पाएंगे। मित्रों, ये हाउस जेल का भी होता है, बंधन का भी होता है, कोर्ट केसेस का भी होता है। ये गुरु की नवम दृष्टि आपको कोर्ट केस में राहत दे जाएंगे। अगर आपको बारंबार आपको धक्का खाना पड़ता है कोर्ट का, या आपका केस जो है वह सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है या बहुत देर हो चुकी है, कोई निकाल नहीं हो रहा है, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए आपके कोर्ट केस में राहत दे जाएगा और आपको उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन में हैं
तो ये देवगुरु आपको हॉस्पिटल से छुड़वाएंगे और आपको स्वस्थ करके घर जल्दी से घर पे लाएंगे, यानी कि आपका स्वास्थ्य का भी ये फायदा करवाएंगे। मित्रों, ये जो हाउस है हमारा लेफ्ट आइज भी है। अगर लेफ्ट आइज में आपको कोई दिक्कत परेशानी आप झेल रहे पिछले समय से, तो इसमें ये गुरु की दृष्टि आने से आपको वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपकी आइज जो है वह ठीक ठाक रहेगी और उसमें उसका आप आराम से उसका लाभ भी ले सकेंगे। मित्रों, देवगुरु का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। उपाय क्या करने हैं? देखिए मित्रों, जल तत्व में ये आएंगे। 4 नंबर की राशि जल तत्व की होती है। यहाँ पे देवगुरु आके आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेष राशि वाले जातक, अगर आप अवरोधों का सामना कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो इस गोचर में एक काम कीजिएगा। आप ब्राह्मण देव को घर पे बुलाइए, उनसे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पूजन कराइए, कथा को श्रवण कीजिए, ब्राह्मण देव को भोजन करवाइए, अपने आसपास पड़ोसी मित्रों सभी को बुलाइए और कथा श्रवण कीजिए। मित्रों, इस कथा श्रवण करने से देवगुरु की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसेगी। दूसरा, उस ब्राह्मण को आप घी का दान कीजिए। मित्रों, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो, जो भी आपकी शक्ति हो मित्रों, उस पीले वस्त्र के साथ उस ब्राह्मण देव को आप 1.25 किलो चने की दाल जो आती है वह, और पीला वस्त्र और गाय का शुद्ध देसी घी का डब्बा आप उनको दान करें। मित्रों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, 12 भाव से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, चाहे वह धन संबंधित हो, चाहे वह अपना मकान संबंधित हो, चाहे वह अपना व्हीकल संबंधित हो, नया व्हीकल कब खरीद पाएंगे, संतान कब होगा, संतान आपकी कैसी रहेगी, कितनी विद्या प्राप्त करेंगे, पत्नी आपको कब मिलेगी, विवाह नहीं हुआ है तो मैरिज कब होगा, मैरिज कैसे होगा, मतलब लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, भाग्योदय कब होगा, जीवन में आपको अवरोध का सामना अभी भी करना पड़ रहा है तो ये दिक्कतें परेशानी कब दूर होगी, आपकी इच्छा पूर्ति कब होगी, सरकार से आपको लाभ कब और कैसे मिलेगा, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, बिजनेस आप कैसे सेटअप कर पाएंगे, आपका बिजनेस पार्टनर कैसा निकलेगा, आपके मित्र कैसे निकलेंगे, फॉरेन ट्रैवल कब कर पाएंगे, कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब जो प्रश्न हैं जन्म कुंडली के, या इसके सिवा भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे ये जो नंबर मैंने लिखा है उसके ऊपर या डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहाँ पे आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अवश्य ही ऑथेंटिक सॉल्यूशन दूंगा और आपको आपके जीवन में आपकी प्रगति हो, आप जीवन सुखमय जिए और आपकी सब बाधाएं दूर हो, हर्डल्स दूर हो, इस संबंध में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मित्रों, अगर आपको भी कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। वैसे तो मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव में भी अगर आपने सब्सक्राइब बटन दबाया होगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हम लाइव में भी आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ सकेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो का अंत करेंगे, मिलते हैं दूसरे वीडियो में वृषभ राशि में। तब तक हर हर महादेव, जय।